लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग को स्टार्ट किया था एंड ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स हम लोग कवर कर रहे थे। तो बताई थी मैंने आप लोगों को। कौन कौन सी थी? और ये दो टेक्निक्स मैंने आप लोगों को बताई थी, इम्पर्सोनेशन और ईव्सड्रॉपिंग, राइट? अब इसके दोनों के मतलब समझ आ गए थे सभी। ईव्सड्रॉपिंग मतलब किसी की बातें सुनना। जो लोग कोई भी आपस में बातें कर रहा है, ग्रुप ऑफ ग्रुप हो सकता है, एक कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या कोई फोन पे बात कर रहा है, तो वो उनकी बातें सुनना क्या कहलाता है, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम? ईव्सड्रॉपिंग। ताकि उससे आप कुछ सेंसिटिव डेटा निकाल सको, वो क्या बातें कर रहे हैं। इम्पर्सोनेशन का मतलब किसी और के आइडेंटिटी के थ्रू दूसरे पर्सन को कांटेक्ट करना और उनको बताना कि उनसे कुछ किसी भी चीज के या किसी भी टॉपिक के बारे में इंटरेक्ट करना। दोनों ही कर सकते हैं। देखो, अगर आप रियल पर्सन की आइडेंटिटी लोगे तो ज्यादा ट्रस्ट बनेगा। अगर है कोई, हाँ, अगर आप किसी वर्चुअल पर्सन की आइडेंटिटी लोगे जो है ही नहीं, अनरियल है, तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट ले सकते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि हाँ, कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये दो टेक्निक्स हो गई पहली बात। तीसरी टेक्निक की तरफ चलते हैं आज। तो लिख लीजिए आप लोग, थर्ड टेक्निक, डंपस्टर डाइविंग। मॉर्निंग, नमस्ते। डंपस्टर डाइविंग का मतलब क्या है? सुना है किसी ने? डंपस्टर डाइविंग। देखिए, डंपस्टर डाइविंग का मतलब होता है, डंप का मतलब क्या होता है? गार्बेज। हाँ, गार्बेज। राइट, डंप का मतलब क्या होता है? जो कूड़ा होता है, यहाँ पे किसी कंपनी के जो सारे एम्प्लॉयज का या पूरे कंपनी में जितने भी डस्टबिन होते हैं उनको एक जगह डंप किया जाता है। तो वो एरिया डंप कहलाता है, गार्बेज एरिया कहलाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का या किसी के घर का। और अटैकर्स क्या करते हैं, वहां से भी कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जैसे कि आपके मान के चलिए कि लोग, वो या खासकर एम्प्लॉयज क्या करते हैं, अपने जो भी पासवर्ड्स वगैरह होते हैं वो किसी पेपर पे लिख के, और जब तक यूज करना होता है यूज करते हैं उसको, और जब उनका काम हो जाता है तो उसको बस रैप किया और डस्टबिन में डाल दिया। तो वो जो मतलब आपकी बैड बैड प्रैक्टिसेस हैं, उसके लिए अटैकर क्या करता है, डंपस्टर डाइविंग का यूज करता है, ताकि वो उन पर्टिकुलर पेपर से कुछ सेंसिटिव डेटा निकाल सके जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा हो। आपके क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, आपका कुछ भी सेंसिटिव कंटेंट हो सकता है, कोई कंपनी का प्रोजेक्ट हो सकता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो नॉर्मली कंपनी क्या करती है, उनको श्रेड करती है, ताकि उस डेटा को या डॉक्यूमेंट को वो डिस्ट्रॉय कर सके, और डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर आपको वो, मतलब अटैकर को फिर कुछ उसमें से डेटा नहीं मिलेगा। सेम चीज सिर्फ कंपनियों के ऊपर ही नहीं, मतलब मान के चलिए कि अगर आप में कुछ अमेजोन से या कहीं से प्रोडक्ट आता है और आप बिना उस डिस्ट्रॉय करे उसको फेंक देते हो, तो उस केस में क्या होता है, जैसे वो बॉक्स के अंदर आता है ना, और बॉक्स के ऊपर एक स्लिप लगी होती है। अगर आपने बिना उस स्लिप को फाड़े या बिना उस स्लिप को डिस्ट्रॉय करे आपने वो पूरा पैकेट या पैकेज बाहर फेंक दिया, तो क्या होगा कि वो पैकेज हो सकता है कि अगली बार आपके पास दोबारा से आ जाए। वही पैकेज के अंदर कुछ और कंटेंट आपके अंदर आपके पास आ सकता है, और आपसे वो अटैकर उसके बदले पैसे ले सकता है कि, और वो आपको नहीं भी देगा वो कंटेंट, वो आपके पेरेंट्स को देगा। वो ये ट्राई करेगा जब आप घर पे नहीं हो, तब आपके घर पे वो उस पैकेज को डिलीवर करेगा, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, या होगा तो कुछ छोटी मोटी चीजें होंगी, बट उसके बदले वो कोई बड़ा अमाउंट चार्ज करेगा। तो आपके पेरेंट्स, अगर उनको लगता है कि हाँ आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपने कुछ मंगाया होगा, तो वो कैश में पेमेंट या यूपीआई पेमेंट कर देंगे उसको, कैश ऑन डिलीवरी। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो एक तरीके से आपके साथ फ्रॉड फ्रॉड एक्टिविटी हो जाएगी। या फिर उस पैकेज के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपने कुछ मंगाया हो, आपका नाम एड्रेस तो उसके अंदर होता ही होता है। तो उस तरीके से अटैकर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से गैदर कर लेता है आपके बारे में। तो आप कोई भी देखो, छोटे से छोटी भी चीज हो जो आपके जिसके अंदर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन हो, उसको बिना डिस्ट्रॉय करे नहीं फेंकना है। कोई भी छोटी से छोटी भी चीज क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो पैकेज हो, आपका कोई डॉक्यूमेंट है, कॉलेज का कोई डॉक्यूमेंट है, आपके साइन है उसके ऊपर, ऐसी चीजों को कभी भी
फेंकना नहीं चाहिए बिना डिस्ट्रॉय करे, बिना उन चीज़ों को फाड़े। कहीं उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है जो अगेन दोबारा आपके ऊपर, आपके अगेंस्ट अटैक करने के लिए यूज कर सकता है अटैकर। ठीक है, तो उन टेक्निक्स को बोला जाता है डंपस्टर डाइविंग। खासकर ये कंपनियों के ऊपर अटैक होता है जहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके जो गार्बेज एरिया होता है वहां पे पूरी कंपनी के जो पेपर्स हैं, जो खराब मतलब डिस्ट्रॉयड पेपर्स हैं, वो सब होते हैं उसके अंदर। अब वहां पे आपका अटैकर का काम होता है कि उसमें से कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन गैदर करना। ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट के इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज के, और कुछ भी, ऑफर लेटर या रिजिग्नेशन या कुछ भी हो सकता है, सिग्नेचर हो सकते हैं किसी के, स्टैंप हो सकती है कंपनी की। तो अटैकर वो चीजें गैदर करता है वहां से, ताकि वो उन चीजों को मेलिशियसली कहीं पे फिर कंपनी को या आपको टारगेट करने के लिए यूज कर पाए। समझ आया? तो इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? डम्पस्टर डाइविंग। अगेन ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, शोल्डर सर्फिंग। तो शोल्डर सर्फिंग क्या होता है? देख लिया, यस। तो जैसे मान के चलिए आप पब्लिक प्लेस पे हैं, आपके आसपास अटैकर हो सकता है, आपके एकदम नजदीक, एकदम आपके आसपास, और आप जो अपना फोन अनलॉक कर रहे हो, मान के चलिए आप कैफे में बैठे हैं, आप अपना लैपटॉप ओपन कर रहे हैं, लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, तो पीछे अटैकर, अगर आपके पीछे लोग आते जाते रहते हैं, जैसे कैफे में बैठे हैं आप, अब आपका जो बैक है वो वॉल की तरफ नहीं है, राइट, आपका बैक है मतलब उसकी तरफ, वहां पे लोग आसपास जा सकते हैं, वेटर आगे पीछे हो सकता है। तो वहां से अटैकर या जो लोग हैं वो आपकी लैपटॉप में झांक के, आपके फोन में झांक के आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जैसे कि पब्लिक प्लेस में खासकर इस अटैक को यूज किया जाता है जब आप खासकर मेट्रो पे हो, बहुत ऐसी पब्लिक प्लेस पे हो जहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, और वहां पे आपके ऊपर आपका लॉक देखना, आप मतलब किसी को आपके पासवर्ड पता करना है, तो आपको देख ही ले, उससे बेटर क्या हो सकता है? अब आपका पासवर्ड देख ले, आपका पिन देख ले। ठीक है, जिससे हो सकता है कि आपका सेम पिन आप अपने एटीएम कार्ड में यूज कर रहे हो, आप अपने अलग अलग जगहों पे उसी पिन को यूज कर रहे हो। ये भी हो सकता है, लोग करते हैं, रीयूज करते हैं चीजों को। आप अपने लैपटॉप का पासवर्ड पता चल जाएगा किसी को, तो वही हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अटैकर्स वहां से आपके बारे में कुछ आपके पासवर्ड्स को गैदर करते हैं, और उसके बाद उन पासवर्ड्स को रीयूज करते हैं, उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके फिर यूज करते हैं, ताकि आपके ऊपर अटैक परफॉर्म कर पाए। सिर्फ पासवर्ड्स के लिए नहीं, वो कुछ भी देख सकते हैं आपके लैपटॉप पे, जो भी आप काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल कंटेंट है, आपका आधार कार्ड का नंबर हो गया, पैन कार्ड हो गया, या कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके बारे में, वो झांक के शोल्डर के ऊपर से उस चीज को देखना, आपके बैक से देखना उस चीज को, तो वो टेक्निक कहलाती है शोल्डर सर्फिंग। अब इससे एक अटैक हो सकता है जो कि अ, जैसे अभी कल किसी ने ओटीपी वाला पूछा था कि ओटीपी को बाईपास कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जैसे पब्लिक प्लेस पे है और अटैकर को पता है कि हाँ विक्टिम जो है जिसको उसे टारगेट करना है वो भी उसके नजदीक है एकदम, तो वो क्या करेगा, विक्टिम के मोबाइल पे कोई ओटीपी सेंड करेगा, किसी भी चीज का हो सकता है, कोई पेमेंट का या किसी भी चीज का। अब उस समय विक्टिम क्या करेगा, वो अपना फोन चेक करेगा, जैसे आपके पास कोई नोटिफिकेशन आती है आप सबसे पहले क्या करते हो, अपना फोन चेक करते हैं। तो जैसे आप अपना फोन चेक किया आपने, आपको पता चला कि हाँ कुछ आया लॉक स्क्रीन पे, आपको दो लाइन में मैसेज समझ आ जाता है कि क्या है, और उसमें ओटीपी भी लिखा होता है, उन दो लाइनों में आपका ओटीपी भी मेंशन होता है। तो अटैकर भी इतने में, जब तक आप फोन चेक कर रहे हो, आपने देखा कि क्या है, वो आपके फोन में झांक के जो ओटीपी के डिजिट्स हैं, 4 डिजिट का है, 6 डिजिट का है, 8 डिजिट का है, वो ओटीपी याद करके या जैसा भी है उसको जहाँ पे यूज करना होगा वो यूज कर लेगा, जिस भी जगह उसको यूज करना है, या फिर उसके जो और कलीग हैं अटैकर के और जो साथी हैं वो उनको ओटीपी बता के आगे उस चीज को यूज कराएगा। तो वहां पे अटैकर को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस आपके आसपास रहना है, कोई टेक्निकल टेक्निक उसने कोई यूज ही नहीं करी, वो सिर्फ आपके आसपास है, आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर है, और उसके बाद उसने आपके ऊपर अटैक परफॉर्म कर दिया, सिर्फ आपके फोन पे झांक के आपका ओटीपी ले लिया उसने। तो इस तरीके के बहुत सारे अटैक्स पॉसिबल हैं, जिनमें आपको कुछ फिर कुछ लिंक नहीं भेजना किसी को, कुछ भी टेक्निकल नहीं करना, आप बस उसके आसपास रहो, जो विक्टिम है आपका, और सही टाइम पे देखते हुए उसको ओटीपी वगैरह आप सेंड करो। और नॉर्मली आपके यही होती है कि हम लोग अपना लॉक स्क्रीन पे पूरे मैसेजेस देख लेते हैं। जैसे आपका अगर
फेस अनलॉक्स है तो फेस को देख के वो अनलॉक हो जाता है और आपको मैसेज दिखा देता है कि क्या है मैसेज, और तुरंत हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से किस, जब तक विक्टिम समझ पाएगा कि उसके पास ये मैसेज कहाँ से आया, तब तक अटैकर उस मैसेज को यूज कर चुका होगा या ओटीपी को यूज कर चुका होगा। ठीक है, तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल है, इस तरीके से बहुत सारे सोशल शोल्डर सर्फिंग के अटैक्स पॉसिबल है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि अपने लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशंस को मत आने दीजिए, या फिर सिर्फ इतना पता चले कि व्हाट्सएप से आया है, मैसेज ना दिखे बस। ठीक है, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आप अपने फ़ोन में कर लीजिए ताकि लॉक स्क्रीन पे प्रॉपर नोटिफिकेशंस ना दिखाई जाए। नोटिफिकेशन पता चले बट कंटेंट ना पता चले कि वो मैसेज क्या है। तो इन टेक्निक्स को बोला जाता है, ये किसके अंदर आएगा, शोल्डर सर्फिंग के अंदर। तो ये वर्ड्स अगेन दोबारा बता रहा हूँ, ये वर्ड्स याद होने चाहिए आपको। हम लोग ये डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ये चीजें, बट हाँ वर्ड्स नहीं पता होते हैं कि हम इसको बोलते क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन चीजों को क्या बोला जाता है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक लिख लीजिए। बेटिंग। बेट का मतलब क्या होता है? बेट का मतलब किसी को बलि का बकरा बनाना। राइट, मतलब किसी को लालच देना बेसिकली। ठीक है, और आप उसको लालच देके क्या करोगे, आप उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लोगे। मान के चलिए कि बेसिकली बेटिंग का मतलब क्या होता है कि अटैकर फॉल्स प्रॉमिस करता है आपको। आपको ऐसे प्रोमिस करता है, आपको ऐसे वादे देगा कि जिससे जो फॉल्स होंगे, जो वो एक्चुअल में फुलफिल नहीं कर पाएगा। आपको बोलेगा कि आपको हम जॉब गारंटेड ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे और आप हमें ये जो गूगल फॉर्म है या ये जो पेज है या इस फॉर्म में कुछ डिटेल्स हमें चाहिए, वो आप फिल करके दे दीजिए। अब वो डिटेल में सारी चीजें मांग लेगा आपके बारे में, आपका फोन नंबर, आपके पेरेंट्स के नाम, आपका निकनेम, आपका आपके हॉबीज, आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस सब उसके अंदर होंगे कि वो आपको ये चीजें फिल करनी है। और करोगे भी आप क्योंकि आपको जॉब चाहिए, है ना। तो आपने बिना वेरीफाई किया कि ये कोई लेजिटिमेट कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं, एचआर है या नहीं, और आपने उसको डिटेल प्रोवाइड कर दी, ठीक है, बिना कंफर्म करे कि ये जो पर्सन है जिसको मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ या जिस जो मुझसे बात कर रहा है, ये एक्चुअल में कोई लेजिटिमेट पर्सन है या नहीं। तो अगर आप उसके बेट में आ गए, आप उसके जाल में फंस गए, तो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन गई और आपको उसके बदले कुछ मिलेगा भी नहीं। ठीक है? तो बेटिंग भी बहुत अलग अलग तरीकों के एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटिंग के। तो कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अटैकर फॉल्स प्रॉमिस करेगा कि आपको ये मिलेगा, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको इस पैसे को लेने के लिए आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, पहले कुछ टैक्स है या कुछ पे करना पड़ेगा ताकि आपको वो अमाउंट हम लोग रिलीज कर पाए। तो वो जो सारी टेक्निक है वो किसके अंदर आती है, बेटिंग के अंदर। दोस्तों नॉर्मली अटैकर इम्पर्सोनेशन और बेटिंग को ज्यादातर साथ में यूज करता है। वो आपको कॉल करेगा और आपको कुछ झांसा देगा या किसी चीज को में आपको कुछ लालच प्रोवाइड करेगा ताकि आप उसके बेट में या उसके जाल में फंसे, और उसके बाद अटैकर आपको आपके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है आपके बारे में, जो उसको चाहिए डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स या कुछ भी वो ले सकता है। वो आपको बोल सकता है कि आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, सॉफ्टवेयर में कुछ डिटेल्स आपकी मांगी जाएंगी और डिटेल फिल करते ही आपको ये मिल जाएगा हमारी तरफ से। तो वही जो सॉफ्टवेयर होगा वो मिलिशियस होगा। जब तक उसको डाउनलोड करोगे सिस्टम में, अटैकर को आपके मशीन का एक्सेस मिल चुका होगा। ठीक है, तो बेटिंग के भी अगेन बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पे मालवेयर डिलीवर कर सकता है आपके पास, अटैकर आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो टेक्निक पता होना चाहिए, उस टेक्निक को क्या बोला जाता है, बेटिंग। नेक्स्ट लिख लीजिए, पिगी बैकिंग। अब दो टेक्निक्स हैं जो बहुत ज्यादा सिमिलर होती हैं। पहली है पिगी बैकिंग एंड दूसरी है टेल गेटिंग। तो ये दोनों भी टेक्निक समझ लीजिए आप लोग क्या होती है। पिगी बैकिंग का मतलब होता है जहाँ पे अटैकर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को फॉलो, ये दोनों जो टेक्निक्स हैं बेसिकली वो किसी सिक्योर पैरामीटर, ये जो दोनों टेक्निक्स हैं ये दोनों सिक्योर पैरामीटर के अंदर जाने के लिए। ठीक है, मतलब कोई एरिया है जहाँ पे आप नॉर्मली नहीं जा सकते हैं, बट इन दोनों टेक्निक्स की मदद से आप वहाँ पे फिजिकली जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं उन एरिया के अंदर। ठीक है, जैसे आपको किसी के ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर जाना है, देखना है कि वहाँ पे क्या है, बट नॉर्मली आप नहीं जा सकते। तो आप इन दोनों टेक्निक्स की मदद से उन एरियाज के अंदर जा सकते हो जहाँ पे नॉर्मली आपकी एंट्री नहीं है। मैं 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, एक बार आप लोग रिकॉर्डिंग पॉज कर दो।